अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। ये वीडियो इमडीकेट के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो ब्लंडर्स और वो मिस्टेक्स के बारे में शेयर करना चाहता हूँ जो आप बार बार करते हैं और इसकी वजह से आप बार बार फेल होते हैं। वो स्टूडेंट जो ये ब्लंडर्स करते हैं, जो ये मिस्टेक करते हैं, तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपरेशन ना करें। आप लोगों को मैं ये एडवांस में कहने जा रहा हूँ कि आप लोग इस साल क्या नेक्स्ट साल भी टेस्ट में फेल होंगे। ना अपना टाइम वेस्ट करें और ना अपने पेरेंट्स का टाइम वेस्ट करें। हाई कोर्ट में एमडीकेट टेस्ट में एमडीकेट टेस्ट के दौरान मेरा बेटा दिन रात एक करके पढ़ता था। आज वेलकम टू Are you preparing for MDCAT 2024? Then 3 साल में मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट। पहला बिगेस्ट ब्लंडर है इन स्टूडेंट का, वो ये है कि ये लोग सोशल मीडिया पे डिस्कशन करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन करना इन लोगों का काम होता है, फेसबुक ग्रुप में डिस्कशन करना, इवन कमेंट सेक्शन में एमसीक्यूज को डिस्कस करना, इंस्टाग्राम पे डिस्कशन करना। वो स्टूडेंट जो सोशल मीडिया पे हद से ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, तो उन स्टूडेंट को मैं ये एडवांस में कहता हूँ कि आप लोग इसी साल क्या नेक्स्ट साल भी टेस्ट में फेल है, क्योंकि ये डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रही है। इस डिस्कशन से आप लोगों को बहुत कम फायदा होने वाला है और बहुत भारी नुकसान आपको इसी डिस्कशन की वजह से होगा। क्योंकि लेट सपोज एक ग्रुप है, उसमें 500 स्टूडेंट हैं व्हाट्सएप के, उसमें 10 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो हर वक्त एमसीक्यूज के पीछे लगे होते हैं। वो सिर्फ एमसीक्यूज शेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और डिफिकल्ट एमसीक्यूज। कभी कभार तो वो खुद से एमसीक्यूज बनाते हैं और ग्रुप में सिर्फ इसलिए शेयर करते हैं कि कोई इसका जवाब न दे। अपने आप को सुपर जीनियस शो करने के लिए वो ऐसा करते हैं। और फिर ग्रुप में क्या होता है, डिस्कशन होती है हर वक्त ग्रुप में। एडमिन कभी किसी को रिमूव करता है, वो अलग गम होता है। फिर एडिशनली रिक्वेस्ट करना कि एडमिन साहब ये रिलेवेंट चीज़ें शेयर हो रही है, स्टिकर्स शेयर हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिस्कशन अवॉइड करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ जो PDF, जो पास्ट पेपर्स, जो संडे टेस्ट मिल रहा है, जो इम्पॉर्टेंट गूगल ड्राइव मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनको शेयर करें, उनको अपने साथ सेव करें। बाकी इन डिस्कशंस से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर एक चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग ऐसा करें कि उसकी एक पिक्चर ले लें और वो सिर्फ ग्रुप में शेयर करें। बाकी काम सारा प्रैक्टिकल करें। सोशल मीडिया पे ओवर डिस्कशन से खुद को बचा के रखें। जो दूसरा पॉइंट है वो मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा अहम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे तो डिस्कशन नहीं करते, लेकिन उन्होंने नोट्स पे ईमान लाया होता है। वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं, अपना प्राइमरी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता। मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ बार बार, और वो ये है कि कंडक्टिंग बॉडीज डजंट नाउ कि मार्केट में अवेलेबल नोट्स कितने हैं। मैंने एक नोट्स लिखा है, एक नोट्स आपने लिखा है, एक नोट्स किसी और ने लिखा। नोट्स तो हज़ारों नोट्स होते हैं। नोट्स तो लोग सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि उससे पैसा कमाए, पैसा कमाने के लिए और बिजनेस के लिए ये नोट्स लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट के फायदे के लिए भी होते हैं। इसमें आप एररलेस फिजिक्स, एररलेस केमिस्ट्री, ऐसी चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं जो स्टूडेंट की अटेंशन को ग्रैब करें। आप इसमें हायर लेवल की ट्रिक्स भी लिख सकते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट आपके नोट्स को खरीद ले। लेकिन नोट्स से आप लोग एमडीकेट के टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि एमडीकेट के टेस्ट को क्लियर करें तो आप लोग नोट्स के बजाय अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट नोट्स से बना नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक से टेस्ट बनाते हैं। आपके नोट्स को इनका बिल्कुल इल्म भी नहीं है कि किसका नोट्स मार्केट में अच्छा है। एक और ब्लंडर जो कि स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इस PMDC की वजह से और PMC की वजह से, वो ये है कि पहले तो प्रोविंस के लेवल पे टेस्ट होता था, अब पूरे पाकिस्तान में एक टेस्ट अरेंज होता है। उसका डिफिकल्टी लेवल सेम होता है, कभी कभार तो सेम पेपर होता है सारे लोगों के लिए। तो इसकी वजह से पिटल और पंजाब इन्फ्लुएंसी है, तो लोग अपने प्राइमरी टेक्स्ट बुक को छोड़ते और दूसरे टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने अपने प्राइमरी टेक्स्ट बुक को कभी नहीं छोड़ना। जो टेक्स्ट बुक आपने 2 ईयर्स पढ़ा, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करना है। प्लस एडिशनली जो मैं बार बार कहता हूँ कि उस जो अदर टेक्स्ट बुक है, मैंने अदर वीडियोज़ में बताई है कि कौन सा टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। जो अदर टेक्स्ट बुक है उनके मेन पॉइंट्स और उनमें वो पॉइंट्स जो आपके बुक्स में नहीं है वो वहाँ से लिख लें और यहाँ पे पेस्ट करें। बाकी आप लोग अपने प्राइमरी टेक्स्ट बुक को ना छोड़ें। एक और मसला जो आपको बार बार फेलियर की तरफ ले जाती है वो ये है कि नोटिफिकेशन अचानक आ जाता है। किसी ने एक वीडियो शेयर की है सोशल मीडिया पे, उस वीडियो में बताया है कि 20 डेज में आप लोगों ने एमडीकेट की जर्नी को कैसे कंप्लीट करना है। 20 डेज में ऐसा शॉर्टकट वे आपको बताते हैं कि 20 डेज में आपका पूरा सिलेबस भी कवर होगा और आपके सारे चैप्टर्स कवर होंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
20 और 30 डेज में आप लोग रिवीजन भी सही तरह से नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मजाक होता है, सिर्फ और सिर्फ ये ऑडियंस हुक होता है, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ होती है वो एक इंसान की अटेंशन जल्दी ग्रैब करती है, जो शॉर्टकट वे होती है वो इंसान की अटेंशन जल्दी ग्रैब करती है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फिर आपको मजीद ऐसी वीडियोस आती है और आपको कहती है कि आपने 20 डेज में कैसे शॉर्टकट वे में इम्डिकेट को कवर करना है। 20 और 30 डेज का गेम नहीं है, इट्स द गेम ऑफ 2 ईयर्स। 2 सालों में आप लोगों ने इस इम्डिकेट को कवर करना है, 20 डेज में आप लोग इसको कवर नहीं कर सकते। तो एक और रिक्वेस्ट मेरा ये है कि इस 20 डे और 30 डे के प्लान को फॉलो ना करें, अपने प्लान को फॉलो करें, क्योंकि ये 2.5 ईयर का गेम है, ये 2 मंथ्स का, ये 20 डेज का गेम नहीं है, 2.5 ईयर्स का गेम है। 2.5 ईयर्स में आपके जितने मार्क्स है, जितने कंसेप्ट है, उसके बेस पे आप टेस्ट क्लियर करोगे तो आप इस 20 और 30 डेज के प्लान से निकल आ जाए बाहर। एक और मसला जो आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा इस जर्नी में, वो ये है कि आप बैठ जाओगे लेकिन आपसे पढ़ाई नहीं होगी, आपका फोकस पता नहीं लगता कहाँ पे होगा। बाज़ औक़ात आपका फोकस क्या होगे, क्या मैं ओवर थिंकर नहीं हूँ, मैं थिंकिंग नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद मेरा फोकस नहीं रहता। वाई इट हैपन्स? असल में आपने जो प्रीवियस चीज़ें देखी है उसकी मेमोरी बन गई है आपके ब्रेन में। दिमाग ऐसा चीज़ है जो एक बार आपने उसको सिखाया वो फिर जल्दी नहीं बोलता। आपने सोशल मीडिया पे कोई इमोशनल चीज़ देखा, वो मेमोरी पैटर्न आपके ब्रेन में बन गए। आपने कोई दूसरा चीज़ देखा, वो मेमोरी पैटर्न आपके ब्रेन में बन गए। अब आप स्टडी के लिए बैठे हो लेकिन आपका माइंड अब भी उधर है, आपका माइंड इसलिए फोकस नहीं कर रहा। सो अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को अवॉइड करें, तो सिंपल ये है कि आप लोग सोशल मीडिया पे इमोशनल चीज़ों को ना देखें, क्योंकि ये आपके ब्रेन को मुकम्मल तौर पर एग्जॉस्टेड करेगी और आपका टाइम वेस्ट करेगी और आपका फोकस बर्बाद करेगी। एक और फॉल्स मोटिवेशन जो कि स्टूडेंट को मिलता है अपने स्कूल्स या अपने कॉलेजेस की तरफ से, वो ये होता है कि आप लोग अगर रात को जागोगे तो आपकी नसीब जाग जाएगी, अगर आप नींद नहीं लोगे तो पता नहीं लगता आप डायरेक्टली इम्डिकेट क्लियर करोगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ करोगे तो आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी 0 हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरा ब्रेन शार्प और ये क्विकली चीज़ों को याद रखे, तो आपने अपनी स्लीप को चैलेंज नहीं करना, अपनी स्लीप को मेंटेन रखे, चाहे आपका स्कूल टीचर, एकेडमी टीचर जो भी कहता है। जस्ट फॉलो योर स्पेसिफिक रूटीन, जस्ट डू रेगुलर स्टडी एंड जस्ट डू 8 आवर्स स्लीप। ज़्यादा नहीं, इससे कम से कम 8 आवर्स या 7 आवर्स का स्लीप ले लें। इससे कम स्लीप अगर आप लोगे तो आपका ब्रेन एग्जॉस्टेड होगा, फोकस नहीं होगा, मेमोरी शार्प नहीं होगी, तो आपकी एफिशिएंसी नहीं होगी इतनी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फॉल्स मोटिवेशन से निकल आ जाए तो आपने अपनी स्लीप को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। एक और टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो कि हर वक्त मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, जो हर वक्त मोटिवेशनल कोट्स को और हर वक्त मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखते हैं। मोटिवेशन आप सिर्फ तब देखे जब आप एक डोमिनेंट स्टेज पे हो। मोटिवेशन आपको उस डोमिनेंट स्टेज से एक एक्टिव स्टेज में लाने के लिए है। अगर आप ऑलरेडी एक एक्टिव स्टेज में हैं तो आप मज़ीद मोटिवेशनल चीज़ों को ना देखें, क्योंकि मोटिवेशनल चीज़ें आपके ब्रेन को इमोशनल जोन में डाल देती है, फिर आपका ब्रेन बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड होगा और आपकी मेमोरी उतनी शार्प नहीं होगी। सो मोटिवेशन ले लें। मोटिवेशन इज़ लाइक बाथिंग। अगर आप चाहते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोस देख लूँ तो मेरे चैनल पे भी कही है, लेकिन मोटिवेशनल को अपना हैबिट ना बनाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरे दिन मोटिवेशनल को देखते हैं और काम नहीं करते। तो आपको चाहिए कि मोटिवेशन कम देखें और काम ज़्यादा करें, क्योंकि जो रियल मोटिवेशन है वो आपके पेरेंट्स है, जो रियल मोटिवेशन है वो आपकी सोसाइटी है, जो रियल मोटिवेशन है वो लोगों की जेलसी है। एक और कोट इन स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा मशहूर होता है, वो ये है कि इट्स कंपटीशन बिटवीन यू एंड योर रूममेट। अगर रूममेट ज़्यादा स्टडी करता है तो आप भी ज़्यादा स्टडी करते हो, अगर कज़न ज़्यादा स्टडी करता है तो आप भी ज़्यादा स्टडी करते हो, अगर वो कम करता है तो उसी दिन आप भी कम करते हो। ऐसा सच कोई बात नहीं है। इट्स ओनली बिटवीन यू एंड यू, इट्स कंपटीशन यू वर्सेस यू, नो एनी वन एल्स। कोई आपका नसीब नहीं ले सकता, कोई आपके तकदीर पे काबिज नहीं हो सकता। आपका तकदीर आपके इरादे और आपके मेहनत के लिहाज से आप जस्ट अपने काम पे फोकस करें, साइड वाले चीज़ों पे फोकस ना करें। वो लोग जो मंजिल से ज़्यादा अपने साइड वाले चीज़ों पे फोकस करते हैं, जो मंजिल से ज़्यादा अपने साइड वाली चीज़ों पे नज़र रखते हैं, जो मंजिल से ज़्यादा अपनी जो रास्ता होता है मंजिल का उस पे फोकस करते हैं, तो वो मंजिल तक नहीं पहुंचते, वो मंजिल से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको मैं कहता हूँ सक्सेस पॉइंट्स फॉर इम्डिकेट स्टूडेंट्स। वो सक्सेस पॉइंट ये कि आप लोगों ने इम्डिकेट की जर्नी में किसी भी चीज़ को याद नहीं करना। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप याद ना करें,
याद करने से मेरा मतलब ये है कि आप 10 मरतबा और 20 मरतबा एक टॉपिक को रीड ना करें, जस्ट 2 टाइम या 1 टाइम या मैक्सिमम 3 टाइम अगर एक टॉपिक आपको समझ नहीं आती, इतनी मरतबा रीड करें और आगे जाइए। रीड रीड एंड ऑनली रीड। वो लोग जो मैक्सिमम रीडिंग करते हैं तो उन लोगों के यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं टेस्ट में। सो अगर आप भी चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स लो तो आपको रीड एंड ऑनली रीड की प्रिंसिपल पे एक्ट करना है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।